जम्मू कश्मीर बदल चुका है। वहां अमन की वापसी हो चुकी है और तरक्की का ताला खुल गया है। दिन में यह सब कुछ दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए 24 देशों के राजनायकों का डेलीगेशन श्रीनगर पहुंचा, जिसने वहां के लोगों से मुलाकात की, चुने हुए नुमाइंदों से बात की। हालांकि देश के दुश्मनों को अमन की यह वापसी बर्दाश्त नहीं हुई और शाम होते होते उस जगह के पास हमला किया गया जहां विदेशी मेहमान रुके हुए थे। देश के दुश्मनों को यह जान लेना चाहिए कि कश्मीर बदल रहा है और उनकी दाल अब बम बारूद के दम पर गलने वाली नहीं है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। ये तस्वीरें आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब है। ये तस्वीर है नए जम्मू कश्मीर की। ये तस्वीर है कश्मीर में लौटे अमन की। जम्मू कश्मीर से आई ये तस्वीरें आर्टिकल 370 हटाए जाने पर मातम मनाने वालों की आंखें खोलने के लिए काफी है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है कि कश्मीर बदल भी चुका है और वहां अमन के साथ तरक्की के दरवाजों पर लगा ताला भी खुल चुका है। कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट लेने दुनिया के 24 देशों के राजनयिकों का एक डेलीगेशन कश्मीर पहुंचा। चौबीस देशों के राजनयिकों का डेलीगेशन कश्मीर में वहां के लोगों से मिल रहा है, उनके दिल का हाल जान रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब फॉरेन डेलीगेशन कश्मीर का हुनर देखने हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर पहुंचा और फिर कश्मीर की पहचान समझे जाने वाले ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का दौरा किया। कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर लगाम लगाने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई जरूर गई थी, जिनमें इंटरनेट भी शामिल था, लेकिन अब सभी पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। इन पाबंदियों के हटने के बाद कश्मीर ने किस तरह विकास की रफ्तार पकड़ी है, यही देखने राजनयिकों का दल कश्मीर पहुंचा है। इस दल में 24 देशों के राजनयिक शामिल हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया और बांग्लादेश के अलावा दुनिया के कई और देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये डेलीगेशन कश्मीर के लोगों से बात कर रहा है। इस कड़ी में विदेशी राजनयिक ब्लॉग दिवस में भी शामिल हुए। कश्मीर में ब्लॉग दिवस जनता और प्रशासन के मेल जोल का कार्यक्रम है। कश्मीर में हर हफ्ते जिला प्रशासन ब्लॉग दिवस करता है। ये डेलीगेशन कश्मीर में डल झील और गुलमर्ग की सैर करेगा। लौटते वक्त एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात भी होगी। कुल मिला के देखें तो राज्य प्रशासन ने 2 दिन तक फैले हुए इस कार्यक्रम में हर एक तबके को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, जिसमें बिजनेस से जुड़े हुए लोग जो हैं, इसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों को भी बुलाया। हालांकि जो चौंका देने वाली बात वो ये है कि मुख्य धारा की भी किसी भी पार्टी को यहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया है, जिसके चलते जो मुख्य धारा के पार्टीज़ हैं, चाहे वो उनमें राष्ट्रीय पार्टी हो या स्थानीय पार्टीज़ हो, उनके नेता खास से नाराज़ है। विदेशी राजनयिकों ने जनता के साथ साथ स्थानीय स्तर पर उनके चुने हुए नुमाइंदों से भी बात की। हाल ही में डीडीसी चुनाव में जीते प्रतिनिधियों से भी राजनयिकों के दल ने मुलाकात की। उनके साथ हमारा यही डिस्कस हुआ, कहा कि प्रोजेक्ट्स क्या हैं यहाँ पर, फैक्ट्रीज़ क्या हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। तो उस हवाले से हमने उनको वाकिफ़ कराया कि बहुत कमी है। तो मरकज़ी सरकार से हमारी ये इस्तदा है कि हमारे इस जो हमारा सिस्टम है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए और हमारा सेपरेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। विदेशी राजनयिक जम्मू कश्मीर के मशहूर धार्मिक स्थल हजरत बल दरगाह भी पहुंचे और कश्मीर में लौटे अमन और भाईचारे की तस्वीर को अपनी आंखों से देखा। राजनयिकों का ये डेलीगेशन 2 दिन के दौरे पर पहुंचा है और बुधवार को दौरे का पहला दिन था। गुरुवार को डेलीगेशन कश्मीर के प्रशासनिक ऑफिसर्स और सेना के लोगों से भी मिलने वाला है, जो उन्हें कश्मीर में सुरक्षा के हालात की जानकारी देंगे। कल सुबह जो सबसे प्रमुख मीटिंग होगी वो श्रीनगर के 15th कोर के हेडक्वार्टर पे होगी, जहां पे सेना और अर्धसैनिक और सुरक्षा बलों के जो अफसर हैं, जो
राजनेता आए हैं उनको यहाँ के सुरक्षा हालात और सरहद पर किस तरीके से माहौल बना है उसके बारे में जानकारी देंगे। कुल मिला के देखें तो सरकार की तरफ से कोशिश यही हो रही है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी के हालात के बारे में विदेशी राजनयिकों को के ज़रिए ही वहाँ की सरकारों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की जाए कि राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर की ये तस्वीरें बता रही है कि अब कश्मीर बदल चुका है, लेकिन कश्मीर के कुछ नेता जो शायद अपने बिखरते वोट बैंक से परेशान होंगे, उन्हें अब भी यकीन नहीं है कि कश्मीर बदल चुका है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विदेशी डेलीगेशन के दौरे पर सवाल उठाए हैं। डेलीगेशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो सही नहीं है और यही वजह है कि जो यहाँ की लीडरशिप है उसको घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। महबूबा को भले ही कश्मीर में लौटा अमन ना नजर आ रहा हो, लेकिन हम आपको जम्मू कश्मीर में अमन का एक शानदार उदाहरण दिखाते हैं। ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के शीतलनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां आज घंटियों की गूंज से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को भी समझ में आ गया होगा कि कश्मीर बदल चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीनगर के हुब्बा कदल इलाके में शीतलनाथ मंदिर पूरे 31 साल बाद खोला गया है। इस मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर विशेष पूजा की गई। कश्मीर में अमन लौट आया है। इसका सबूत इस मंदिर का खुल जाना भी है, क्योंकि मंदिर खोलने में मुस्लिम समुदाय ने काफी सहयोग किया। जम्मू कश्मीर में सिर्फ अमन ही नहीं, विकास की भी तस्वीर हर तरफ नजर आ रही है। युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर शुरू किए गए हैं और आतंकवाद पर भी लगभग लगाम लग चुकी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के जाने माने अभिनेता हिरण चटर्जी कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं वो। हिरण चटर्जी टीएमसी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। कई हिट बांग्ला फिल्मों में हीरो का किरदार निभा चुके हैं हिरण चटर्जी। राहुल गांधी ने आज पुदुचेरी में चुनाव प्रचार की शुरुआत की, लेकिन राहुल के पुदुचेरी पहुंचने से पहले ही वहां पार्टी में टूट की खबर आ गई। दरअसल राहुल गांधी के दिन आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वो जहां जहां जा रहे हैं वहां से पार्टी के लिए बुरी खबर आ रही है, चाहे वो असम हो या फिर राजस्थान। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुदुचेरी पहुंचे तो थे अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए। मछुआरों के साथ उनकी मुलाकात का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। To the sea, which is a dangerous place without protection. हमेशा की तरह राहुल के निशाने पर मोदी सरकार थी। किसान आंदोलन से शुरू हुई बात मछुआरों पर आई। राहुल जोश में थे और जोश जोश में वो फिर तथ्यों से खिलवाड़ कर बैठे। किसान जो देश की रीढ़ है, उसके खिलाफ सरकार ने 3 बिल पास किए। आपको हैरानी होगी कि मैं यहाँ मछुआरों से मुलाकात में किसानों की बात क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको समंदर का किसान मानता हूँ। अगर दिल्ली में जमीन के किसानों के लिए मंत्रालय है तो समंदर के किसानों के लिए क्यों नहीं है। पुराने नेता कह गए हैं कि सियासत में मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी बात आपको हंसी का पात्र बना दे कहा नहीं जा सकता। बीजेपी ताक में थी और राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। राहुल पर बड़ा तंज करते हुए उन्होंने बाद में इटालियन भाषा में ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, राहुल जी, इटली में अलग से कोई मत्स्य मंत्रालय नहीं है, वहाँ ये कृषि और वन नीति मंत्रालय के तहत आता है। उन्हें ये भी नहीं पता है ये इटली से बाहर निकलते नहीं। उसका कारण है इटली में जो है वही दुनिया समझते हैं। So whether it is demonetization, पुदुचेरी में राहुल की बात से दिल्ली में सियासी चुटकियों का दौर शुरू हो गया। वैसे भी राहुल गांधी का टाइम इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं मुसीबत साथ साथ आ रही है। असम में गुजरातियों पर बयान देकर फंसे, राजस्थान गए तो गहलोत और पायलट की तकरार बढ़ गई। पुदुचेरी में तो आने से पहले ही वहां की कांग्रेस सरकार संकट में आ गई और अब एक बार फिर उनके इस बयान ने बीजेपी को उन पर तंज करने का मौका दे दिया है।
एक और बड़ी और विवादित खबर आ रही है असम से, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि शादी के लिए अलग से कानून बनाएंगे। बाकायदा घोषणा पत्र में इस बिल को शामिल किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक महिला के साथ शादी के बंधन में बंधने से पहले अपनी पहचान, धर्म और आय का खुलासा करना होगा। मतलब ये कि एक तरीके से लव जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीधी बस हादसे के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार की नींद खुली है। सीएम ने रोड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वाले एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। सीएम ने सीधी के आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। मंगलवार को बस हादसा हुआ था जिसमें 47 लोगों की मौत हुई थी। एबीपी न्यूज ने हादसे की खबर और प्रशासन की लापरवाही की खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आसपास के कई गांवों में ऐसा ही मातम पसरा हुआ है। बस हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। बाणसागर बांध की नहर में गिरी बस में 60 से ज्यादा लोगों के सवार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक 51 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मृतकों के परिजनों से मिलने गए। उन्होंने उनके जख्मों पर मरहम जरूर लगाया, पर सवाल है क्या इस दुर्घटना के असली दोषियों पर कार्रवाई होगी? फिलहाल सारी जिम्मेदारी बस के ड्राइवर पर डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार को कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसे 36 सीटों वाली बस में 60 से ज्यादा लोग सफर क्यों कर रहे थे? आखिर क्यों बस ने तय रूट छोड़कर दूसरा रास्ता लिया? बसों में ओवरलोडिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? यात्रियों को पशुओं की तरह ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई नियमित चेकिंग नहीं होती। जगह जगह राजमार्गों पर और सड़कों पर अवैध वसूली के अड्डे बने हुए हैं। इन बसों से नियमित रूप से अवैध वसूली की जाती है। इसके दोषी परिवहन मंत्री है। तत्काल सरकार को उन्हें हटाना चाहिए। ये वो सड़क है जिससे बस को जाना चाहिए था, लेकिन इस टूटी फूटी सड़क पर पिछले 3 दिनों से लंबा जाम लगा हुआ था। उसी से बचने के लिए ड्राइवर ने रास्ता बदला और बस नहर में जा गिरी। अफसोस ये कि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई। यहां पर इससे पहले इस तरह के 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। फिर भी बसों और दूसरे बाहरी वाहनों को इस रास्ते से जाने की इजाजत क्यों मिल जाती है? पुलिस और प्रशासन क्यों सोया रहता है? की जांच के आदेश उसमें दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कमियां आएंगी, जो उसमें दोषी होंगे वो, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसकी रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से आएगी। उस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से देखेगी। जब सीधी सरी के बस हादसे हो जाते हैं तो जनता थोड़ा शोक और सरकार थोड़ा गुस्सा कर काम खत्म समझ लेती है, मगर सबके बावजूद प्रदेश की सड़कों पर ओवर क्राउडेड बसें और बिना परमिट की बसें दौड़ रही हैं, और जिनसे ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं। जिस परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इन बसों को रोकने की है, वो उसे परमिट देकर छुट्टी पा लेता है और पुलिस के लोग इन बसों से अवैध वसूली में लग जाते हैं। जब तक इस अवैध परिवहन को रोका नहीं जाएगा, तब तक सीधी सरी के बस हादसे होते रहेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है। राज्य के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन बम के हमले में जख्मी हो गए हैं। हमला निमिटीटा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। कोलकाता के रास्ते में मंत्री जी थे, तभी उन पर बम से हमला हुआ। मंत्री को जंगीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।